अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आबिद, यूर केमिस्ट्री टीचर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं 2020 इंटर टेस्ट में पीस ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस के परफॉर्मेंस बताता जाऊं। बेटा, इंजीनियरिंग का जो टेस्ट हुआ था ईटा का, तो उसमें द पीस ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस एबटाबाद कैंपस के स्टूडेंट मोहम्मद ने सेकंड पोजीशन ली थी। ओवरऑल सेकंड पोजीशन आई थी हमारी ईटा में इंजीनियरिंग के टेस्ट में। और इसी साल मेडिकल का एमडीकेट का जो टेस्ट हुआ है पूरे पाकिस्तान लेवल पर, उसमें हमारे स्टूडेंट द पीस ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस एबटाबाद कैंपस के हम्माद ने 6th पोजीशन ली है। सारंगजेब की 9th पोजीशन है। हम्माद के मार्क्स से 188 आउट ऑफ 200, सारंगजेब के 185 आउट ऑफ 200, और एक बच्ची है नूर हरम, उसके 184 मार्क्स हैं जिसकी 10th पोजीशन है। सो ये है पीस ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस एबटाबाद कैंपस की कंट्रीब्यूशन इन इंजीनियरिंग टेस्ट 2020 एंड एमडीकेट नेशनल एमडीकेट टेस्ट 2020। बाज़ लोग ईटा ईटा कहते रहते हैं, ईटा की मकसद और मीनिंग का नहीं पता होता। ईटा स्टैंड फॉर एजुकेशनल टेस्टिंग इवैल्यूएशन एजेंसी एंड एमडीकेट स्टैंड फॉर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है ना बेटा, आते हैं अपने, तो आज का दिन बहुत मुबारक दिन है, बहुत बेहतरीन दिन है पीस ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस एबटाबाद कैंपस के लिए। बाकी कैंपसेस के भी, नौशेरा के भी पोजीशंस हैं, मानसेरा के भी पोजीशन हैं। इस तरह हमारे बाकी जो कैंपसेस हैं, हरिपुर कैंपस, पिशावर कैंपस, नौशेरा कैंपस, सवाबी कैंपस और स्वात कैंपस का तो अभी पहला साल है, सवाबी कैंपस, चारसद्दा कैंपस, इनके स्टूडेंट्स के भी मार्क्स अच्छे आए हैं। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर हम इससे भी बेहतरीन रिजल्ट देंगे। नेक्स्ट ईयर हम इंशाअल्लाह सेकंड इंजीनियरिंग में फर्स्ट पोजीशन लेंगे और मेडिकल में भी इंशाअल्लाह फर्स्ट पोजीशन लेंगे। तो जाते हैं अपने मकसद के हुसूल की तरफ। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 9 का पार्ट बी। तो बेटा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टार्च। पढ़ाने का और भी अब मज़ा आएगा। स्टार्च को डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैं जो आपको लेक्चर दे रहा हूँ, हमारा लेक्चर मुश्तमिल होता है केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड, नेशनल बुक फाउंडेशन और पंजाब बोर्ड के बुक के ऊपर। तो स्टार्च क्या है? स्टार्च है, इट इज़ अ पॉलीमर। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट हैं। ये किस चीज़ का पॉलीमर है? स्टार्च इज़ द पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। स्टार्च क्या है? इट इज़ द पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। डी और एल का कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑप्टिकल एक्टिविटी में। डी आइसोमर एंड एल आइसोमर, डिक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, मतलब वो मॉलिक्यूल जो प्लेन पोलराइज लाइट को टुवर्ड्स राइट रोटेट करे तो उसको डी आइसोमर कहते हैं, और जब वो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड की या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे तो उसको कहते हैं एल आइसोमर। तो ये डी ग्लूकोज के ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिहाज से 2 आइसोमर बनते हैं। एक होता है डी आइसोमर और एक होता है एल आइसोमर। एक आइसोमर में ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप ऐसी होती है जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड की तरफ रोटेट करते हैं, और एल आइसोमर में वो ओरिएंटेशन चेंज हो जाती हैं तो वो उसको लेफ्ट साइड की तरफ रोटेट करता है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। ये चीज़ें हम पढ़ते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री में। नाउ स्टार्च क्या है? इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। एक होता है बीटा डी ग्लूकोज, एक अल्फा। अल्फा और बीटा में कार्बन नंबर 1 के ऊपर OH ग्रुप ऊपर हो तो अल्फा, OH ग्रुप नीचे हो तो बीटा ग्लूकोज उसको कहा जाता है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब स्टार्च की हमने पढ़ ली है, लेकिन ये क्या है?
अल्फा डी ग्लूकोज का क्या है, पॉलीमर है। लेकिन स्टार्च को हम अगर कर लें तो ये प्योर कंपाउंड नहीं है, ये क्या है स्टार्च? स्टार्च इज अ मिक्सचर ऑफ टू पॉलीसैकेराइड्स। स्टार्च असल में क्या है? ये मिक्सचर है किस चीज का? स्टार्च मिक्सचर है टू पॉलीसैकेराइड्स का। मतलब ये मोनोसैकेराइड से नहीं बनता, ये पॉलीसैकेराइड से बनता है। और कौन कौन से पॉलीसैकेराइड का मिक्सचर है? स्टार्च इज अ मिक्सचर ऑफ टू पॉलीसैकेराइड्स, एमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अब ये हमारे बुक में नहीं है, ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में है। ये जो स्टार्च की मैं आपको स्पेसिफिकेशन बता रहा हूं, ये हमारे बुक में से नहीं है, ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का पेज नंबर 275 के ऊपर है। अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, ये दो पॉलीसैकेराइड्स जब कंबाइन होते हैं, मतलब क्या हुआ कि अमाइलोज ये भी मोनोसैकेराइड नहीं है, ये डाइसैकेराइड है। अमाइलोपेक्टिन ये भी डाइसैकेराइड है। जब ये कंबाइन होते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ये स्टार्च बनाते हैं। अब अमाइलोज का कितना रोल है, कितना परसेंट ये इन्वॉल्व होता है स्टार्च के बनाने में, और अमाइलोपेक्टिन कितनी परसेंटेज इसकी यूज होती है स्टार्च के बनाने में? तो ये अमाइलोज यूज होता है 10 to 20% और अमाइलोपेक्टिन यूज होता है 80 to 90%। कंपोजिशन इसकी कितनी है? 10 to 20% एमाइलोज और 80 to 90% एमाइलोपेक्टिन यूज होता है। ये जो दो सब्सटेंसेस हैं, दे कैन बी सेपरेटेड। ये एक दूसरे से हम क्या कर सकते हैं? इसको हम सेपरेट कर सकते हैं एक दूसरे से। अमाइलोज क्या बनाता है? अमाइलोज बनाता है, इसको मिटा देते हैं। एमाइलोज अगर आयोडीन के साथ कंबाइन हो जाएं तो ये डीप येलो सॉल्यूशन बनाता है। वाइल अमाइलोपेक्टिन ये सेपरेट तो हो जाता है, लेकिन ये सॉल्यूशन, मतलब इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? एमाइलोपेक्टिन इसका सॉल्यूशन नहीं होता। इट इज इनसोल्युबल इन वाटर एंड इट हैव कलरलेस सॉल्यूशन, इट हैव नो कलर। वाइल amylose is soluble in water and it combined with iodine to form deep yellow solution. My dear students, this is the description of starch. स्टार्च को हम कहां से हासिल कर सकते हैं? व्हीट, राइस, मेज। स्टार्च मीन नशास्ता, तो ये हम वहां से हासिल कर सकते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स, फूड मीन कि ये कहां इस्तेमाल, हम कहां से हासिल कर सकते हैं? व्हीट, राइस, मेज एटसेट्रा। इट इज यूज इन इंडस्ट्री फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इथेनॉल बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। इंडस्ट्री में इथेनॉल के बनाने के लिए किस प्रोसेस से? हम फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन मीन द कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू इथाइल अल्कोहल in the presence of yeast is known as fermentation. Other, it is also used as a stiffening agent in laundry and textile. ये laundry धोबीघाट में या टेक्सटाइल मिल में इसको कपड़ों को देने के लिए स्टार्च का एक सब्सटेंस सोल्यूशन बना लेते हैं ताकि इसमें क्या आ जाए? वो अकड़ापन। ठीक है, जिस तरह कॉटन का बिल्कुल स्ट्रेट कपड़ा होता है, इस तरह उसमें अकड़ापन लाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? स्टार्च। इट इज आल्सो यूज्ड एज एडहेसिव, ये सरेश वगैरह, ठीक है, इसको हम यूज करते हैं एज एडहेसिव एंड स्टिफनिंग, मतलब कागज को एक दूसरे के साथ चिपकाने के लिए इसको एज एडहेसिव इस्तेमाल किया जाता है।
This is something about the importance, functions, uses, extraction of starch. Now, oligosaccharides, in simple word, disaccharides. Disaccharides are the carbohydrate. These are used in the synthesis of various protein. They are used in various antibodies or blood clotting factors. ये इसके एप्लीकेशन है. सेलुलोज क्या है? सेलुलोज इज बेसिकली पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज. सेलुलोज क्या है? इट इज द पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज. ये हम इस्तेमाल नहीं करते खाने में. क्यों? क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं होता, ये इनडाइजेस्टेबल होता है. लेकिन पेरिस्टाल्टिक मोशन जो है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है. तो ये हम खा लेते हैं, डाइट में हम इसको इस्तेमाल करते हैं बिकॉज इन ऑर्डर टू पेरिस्टाल्टिक मोशन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. मतलब अगर हमारा इंटेस्टाइन या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट खाली होगा तो उसमें ये मोशन इसी तरह से इजीली नहीं हो पाएगा. तो हम सेलुलोज खा लेते हैं, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पड़ा रहता है, ये डाइजेस्ट नहीं होता लेकिन वो भरा हुआ होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. तो जिसकी वजह से उनका जो मोशन है वो इजीली पॉसिबल होगा. मतलब डाइजेशन प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए हम इसको खाते हैं, अदरवाइज ये डाइजेस्ट नहीं होता. और इसको हम कागज़ के बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. इस तरह कार्बोहाइड्रेट्स अगर प्रोटीन के साथ कंबाइन हो जाएं तो ये सर्टन कंपाउंड बनाते हैं ओवर द सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो कि एज ए रिसेप्टर काम करते हैं. रिसेप्टर का काम क्या है? रिसेप्टर इन्वॉल्व होते हैं जब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये अपना एक लेयर बना लेते हैं. तो ये लेयर किसका होता है? ये लेयर होता है कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन का. इनका फंक्शन क्या है? इनकमिंग मॉलिक्यूल जब इसके ऊपर गिरता है तो ये इसको क्या कर देते हैं? ये इसको रिकॉग्नाइज करते हैं. द फंक्शन ऑफ these two substances, this mixture, in order to recognition of molecule or targeting of molecule कि किस molecule को फिर further कैसे treat करना है. Then certain derivatives of carbohydrates, ठीक है, मतलब वो तो carbohydrates थे जो कि बने थे मोनोसैकेराइड्स के कॉम्बिनेशन से, डाइसैकेराइड्स के कॉम्बिनेशन से. अब कुछ ये कंपाउंड है लाइक डेरिवेटिव ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स जब किसी अदर कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर लें और उससे एक नया कंपाउंड बन जाएं, लाइक प्रोटीन ग्लाइकोल हेपारिन सल्फेट. दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. व्हाट इज ये? अब और मजीद कुछ और फंक्शन करते हैं. द मेन फंक्शन ऑफ दिस डेरिवेटिव ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज, कहने का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट के डेरिवेटिव वेरियस फंक्शन परफॉर्म करते हैं. लाइक हमारे बुक में ये डेरिवेटिव हैं पॉली प्रोटीन ग्लाइकोल हेपारिन सल्फेट. इस कंपाउंड का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि ये न्यूरॉन्स को अटैच करता है, न्यूरॉन्स को अटैच करता है एक दूसरे के साथ. दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रोटीन ग्लाइकोल हेपारिन सल्फेट. वंस अगेन बहुत बहुत मुबारक हो पीस ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस एंड पीस ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस एबटाबाद कैंपस को, जिन्होंने 2020 के इंजीनियरिंग के टेस्ट में सेकंड पोजीशन, ओवरऑल सेकंड पोजीशन, और मेडिकल के पेपर में 6th, 9th और 10th पोजीशन ली है. सो पीस ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस के फैकल्टी मेंबर्स, स्टाफ और स्टूडेंट्स को मेरी मीन आबिद की तरफ से बहुत 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 मुबारक. अल्लाह हाफिज़. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.